फरवरी 2025 का करंट अफेयर का पार्ट 1 लेकर आ गए हैं। आज के वीडियो में वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो एंड तक देखें और अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करें। वेलकम टू स्टडी रिबॉन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? सही उत्तर ऑप्शन सी पाकिस्तान हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, इंदौर में भीख देना अपराध है, यह घोषणा की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप रहा इंदौर। गृह एवं शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण जारी किया जाता है। देखेंगे, फीफा की सदस्यता से बाहर किया गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन जो बनाया गया था यह है आई-क्यूब कमर जो है यह पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन था और चीन के सहयोग से यह बनाया गया था। सुपार्को अंतरिक्ष एजेंसी जो है यह पाकिस्तान से संबंधित है। दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुनेरी किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात हो जाएगा। गुनेरी जो है यह गुजरात का जैव विविधता स्थल पहला बनाया गया है। देखेंगे दोस्तों, गुजरात से संबंधित प्रश्न। सोलर रूफटॉप में गुजरात फर्स्ट नंबर पे रहा। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात से संबंधित है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। ध्यान देंगे, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। सोलर रूफटॉप में भले गुजरात पहले स्थान पर है, लेकिन सोलर एनर्जी में जो टॉप पे है वह राजस्थान है, उसके बाद गुजरात आता है। फर्स्ट सोलर ऑपरेटेड विलेज जो है यह मसाली गुजरात में स्थित है। फर्स्ट सोलर सिटी सांची जो है यह एमपी में है। विलेज पूछेगा तो मसाली हो जाएगा और सिटी अगर पूछता है तो सांची मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन सी स्वरेल हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, मिशन अमानत जो शुरू किया गया था यह भारतीय रेल के द्वारा शुरू किया गया था। संज्ञान ऐप आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। सतर्क, नारकोस, उपलब्ध आहट ऑपरेशन ये सारे आरपीएफ द्वारा चलाए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। तुहिन कांता पांडे जो हैं यह वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी जो होता है दोस्तों यह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। वैधानिक दर्जा इसको दिया गया 1992 में। सेबी जो करता है यह रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को। मित्रा प्लेटफॉर्म और आई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म जो है यह सेबी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश में एक पर्वत को कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? सही उत्तर ऑप्शन सी न्यूजीलैंड हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी जो है यह वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में ऑन्कोसेरसियासिस को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑन्कोसेरसियासिस जो होता है फ्रेंड, ये इसको रिवर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, यानी कि रिवर से यानी कि नदी से डर लगता है। तो इसको जो समाप्त किया है यह देश है नाइजर। सही उत्तर हो जाएगा नाइजर। नाइजर के द्वारा रिवर ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। देखेंगे, रिवर ब्लाइंडनेस जो होता है ये एक प्रकार का परजीवी संक्रमण है। काली मक्खी के काटने से यह फैलता है। WHO की स्थापना 7 अगस्त 1948 को हुई थी और 7 अगस्त को ही क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO की स्थापना जो हुई थी यह 7 अगस्त 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्तमान में WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम हैं। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल का जो मसाल था वह तेजस्विनी था। याद रखिएगा तेजस्विनी। मस्कट क्या है? मस्कट शुभंकर जो इसको बोलते हैं वह मौली। यह उत्तराखंड राज्य का एक प्रकार का पक्षी होता है। यह मोनाल पक्षी से प्रेरित है
शुभंकर मौली। टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक, और टॉप रहा था 1 नंबर पे सर्विसेज। आगे देखेंगे हॉकी इंडिया लीग पुरुष के विनर कौन थे, तो यह बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो है हॉकी इंडिया लीग पुरुष के विजेता थे। हॉकी इंडिया महिला वाला जो हुआ 2024-25 में, उसके विनर उड़ीसा वारियर रहे। हॉकी इंडिया महिला लीग जो हुई वह इसका विनर उड़ीसा वारियर रही। 2025 में एशियन स्नूकर विजेता कौन थे, सही उत्तर पंकज आडवाणी हो जाएंगे। देखेंगे दोस्तों आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता, सही उत्तर ऑप्शन डी भारत हो जाएगा। दोस्तों डेली ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन की चाबी होती है। देखेंगे आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो जीता, यह जीता भारत ने किसको हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड, ध्यान दीजिएगा अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड जो मेल में मिला यह PR श्रीजेश को, फीमेल में मनु भाकर को मिला यह अवार्ड, स्पोर्ट स्टार अवार्ड 2025। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 कौन बनी थी, मनु भाकर, सही उत्तर मनु भाकर हो जाएगी। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता R प्रज्ञानंद ने। अगला प्रश्न, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, सही उत्तर मालदीव हो जाएगा। एक्वेरिन अभ्यास जो होता है यह भारत और मालदीव के बीच होता है। देखेंगे दोस्तों मालदीव की राजधानी जो है यह माले होती है, और करेंसी यहाँ रुपया बोला जाता है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो होता है भारत और जापान के बीच होता है, और इस बार माउंट फ्यूजी क्षेत्र जापान में यह हुआ। सहयोग काजिंद भारत और जापान के बीच अभ्यास होता है। मालाबार क्वाड देशों के बीच होता है। क्वाड देश में कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। बाजा याद रखिएगा। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच होता है, और इस बार महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में हुआ। सी डिफेंडर, सी ड्रैगन और युद्धाभ्यास ये सारे अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। अगला प्रश्न है AI टूल विशेष रूप से जो बाल यौन शोषण वाली सामग्री बनाने में इस्तेमाल होते हैं को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है, सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन के द्वारा यह AI टूल्स बैन कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रोक 3 AI जो बनाया गया है यह XAI कंपनी के द्वारा बनाया गया। PHI-3 स्मॉलेस्ट AI रोबोट, अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट AI रोबोट जो है यह PHI-3 इसका नाम है, यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया। विक्टोरिया सी जो है यह फर्स्ट स्पोक पर्सन बनी है, यह कहाँ की, तो यूक्रेन की है, ये यूक्रेन की याद रखिएगा। फर्स्ट स्पोक पर्सन जो है विक्टोरिया सी है, यह यूक्रेन से संबंधित है। आइरिस है भारत की पहली AI टीचर जो केरल में विकसित की गई है। आइरिस भारत की पहली AI टीचर केरल में बनाई गई। भारत की पहली AI सिटी लखनऊ है, भारत की पहली AI सिटी लखनऊ बनी। AI यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। AI सिटी पूछेगा तो लखनऊ, AI यूनिवर्सिटी पूछेगा तो महाराष्ट्र। भारत का पहला जनरेटिव AI भारत GPT है, पूछेगा भारत का पहला जनरेटिव AI कौन सा है, तो भारत GPT याद रखेंगे। जेनकास्ट AI गूगल से संबंधित है। अनंता जो है गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस बनाया गया है, यह बेंगलुरु में बनाया गया है। दोस्तों एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप आधारित मन मित्र पहल किस राज्य ने शुरू की है। मन मित्र पहल जो शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। दीपम 2.0 यह विशाखापट्टनम से संबंधित है, यानी कि आंध्र प्रदेश से। विकसित गांव योजना उड़ीसा से संबंधित है। हर खेत स्वस्थ खेत योजना हरियाणा से संबंधित है। फसलों पर फिक्स MSP किया था हरियाणा ने।
प्रो कबड्डी लीग जीता हरियाणा स्टीलर्स ने। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? सही उत्तर 100% हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किस देश ने किया है? सही उत्तर ऑप्शन सी ईरान हो जाएगा। ईरान के द्वारा यह मिसाइल एतेमाद और गदर 380 विकसित किया गया है। कैपिटल जो है ईरान का वह तेहरान है और करेंसी रियाल। चाबहार बंदरगाह ईरान में है, सितवा बंदरगाह म्यांमार में है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, मित्सुबिशी 6 उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? सही उत्तर जापान हो जाएगा। जापान के द्वारा मित्सुबिशी 6 उपग्रह को लॉन्च किया गया। होन्शु द्वीप जो है यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु द्वीप है। लिग्नासेट पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट जो बनाया गया था लिग्नासेट, यह जापान से संबंधित है। इसरो द्वारा NBS-02 को जो लॉन्च किया गया यह GSLV C-15 से लॉन्च किया गया। NBS-02 जो है यह नेविगेशन सैटेलाइट है। इसरो के चेयरमैन वर्तमान में V नारायणन हैं जो कि 11वें नंबर के चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हुआ है? UNHRC से बाहर होने वाला देश अमेरिका हो जाएगा। अगला है, UNHRC की स्थापना जो हुई थी यह 16 फरवरी 1946 को हुई थी और UNHRC का जो हेडक्वार्टर है यह जेनेवा में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना देखेंगे दोस्तों भारत में कब हुई थी, तो 1993 में हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। वर्तमान में इसके चेयरमैन सुब्रमण्यम हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में होती है और वर्तमान चेयरमैन विजया रहाटकर हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग विजया रहाटकर याद रखिएगा और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुब्रमण्यम को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में विकसित की गई है? सही उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र हो जाएगा। AI सिटी पूछेगा दोस्तों तो लखनऊ है। AI लैब पूछेगा MOITD जो बनाया गया यह टेक मी टू स्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया। गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया था यह महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया। देखेंगे डिजिटल म्यूजियम जो है यह महाराष्ट्र में बनाया गया। बंजारा विरासत म्यूजियम भी महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों 15 क्वेश्चनों में अभी तक आपके कितने सही हुए हैं कमेंट जरूर करिएगा। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किस IIT ने लॉन्च किया? सही उत्तर ऑप्शन सी IIT मद्रास हो जाएगा। IIT मद्रास के द्वारा यह कैंसर जीनोम एटलस विकसित किया गया है। हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक जो बनाया गया यह भी IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा श्रेणी लॉन्च की है जो भारतीय पारंपरिक चिकित्सा और वेलनेस जैसे आयुर्वेद, योग आदि के लिए है? तो एक अलग से वीज़ा लॉन्च किया गया है जो कि आयुर्वेद और योग से संबंधित चिकित्सा से संबंधित होगा। यह विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला वीज़ा है। तो इस वीज़ा का नाम जो है आयुष वीज़ा रखा गया है। देखेंगे किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर प्रतिबंध लगाया है? सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका हो जाएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर सम्मेलन जो हुआ था यह अजमेर में हुआ था। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? मिसेज वर्ल्ड है, याद रखेंगे मिसेज वर्ल्ड। ऑप्शन डी सोगे गेलई दक्षिण अफ्रीका की हैं जिन्हें कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? सही उत्तर ऑप्शन बी विजय दुर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में पुरुष कबड्डी की टीम जिसने स्वर्ण पदक जीता वह कौन सी टीम थी? तो पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की कबड्डी टीम थी
देखेंगे ओवरऑल चैंपियन जो रहा 38वें राष्ट्रीय खेलों में वह सर्विसेज रही। 39वां राष्ट्रीय खेल जो होगा यह मेघालय में होना है। 11वां प्रो कबड्डी लीग 2024 जीता हरियाणा स्टीलर्स ने। अगला प्रश्न, 9वें एशियन विंटर गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए थे? सही उत्तर ऑप्शन डी चीन हो जाएगा। चीन में 9वां एशियन विंटर गेम्स 2025 हुआ था। देखेंगे पेंटागोनिया पर्वत जो है यह चिली और अर्जेंटीना से हाल ही में यह पर्वत काफ़ी चर्चा में रहते। याद रखिएगा पेंटागोनिया पर्वत श्रृंखला चिली और अर्जेंटीना संबंधित है। अगला प्रश्न है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? सही उत्तर ऑप्शन सी पाकिस्तान हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, फीफा जो होता है यह फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। किस राज्य ने सूखे तथा जल संकट से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सुजल परियोजना जो है यह कर्नाटक से संबंधित है। देखेंगे दोस्तों, कर्नाटक से संबंधित अन्य योजनाओं के बारे में देखेंगे। युवा निधि, डिजिटल डिटॉक्स योजना, ये सारे कर्नाटक से संबंधित है। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है यह कर्नाटक में है, कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख लोएस खान जो है यह कर्नाटक में स्थित है। पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पर रहा कर्नाटक। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप जो रहा यह उड़ीसा रहा है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कौशल उदय टोंगनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया था? सही उत्तर ऑप्शन डी त्रिपुरा हो जाएगा। यह युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम है कौशल उदय टोंगनाई, यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ था त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा के द्वारा हुआ था। सीएम साथी योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीएम साथी योजना जो है यह त्रिपुरा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी फतह की है, वह किस राज्य की निवासी है? सही उत्तर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की रहने वाली निशा यादव जो है यह माउंट किलिमंजारो की चोटी फतह की है। देखेंगे फ्रेंड्स, माउंट किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में स्थित है। दीनदयाल मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। जल जगार योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। महतारी बंधन योजना भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आगे देखेंगे, निशा यादव तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है, यह किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है। एक शिवांगी पाठक भी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की चोटी है माउंट कोजियास्को, इस पे इन्होंने तिरंगा फहराया था शिवांगी पाठक ने। अगला प्रश्न, ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना किस राज्य ने शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा के द्वारा ग्राम विकसिता योजना शुरू की गई थी। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे रहा उड़ीसा, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। आगे देखेंगे, राइस एटीएम, फर्स्ट स्किल सेंटर, आबाद योजना, ये सारे उड़ीसा राज्य से ही संबंधित है। लाभ योजना, घुमुरा नृत्य, एकाग्र योजना, स्वयं योजना, सुभ्रता योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये सारे दोस्तों देखेंगे उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया था, यह उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। बाहुड़ा यात्रा, रज पर्व, चिल्ला पक्षी महोत्सव, ये सारे उड़ीसा राज्य से ही संबंधित है। याद रखिएगा, चिल्ला पक्षी महोत्सव जो है यह उड़ीसा राज्य के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पुलिस ने ईमेल के जरिए EFIR शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर हो जाएगा।
आगे देखेंगे, विद्यालय में तेलुगु को अनिवार्य किया गया, यह तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। तेलंगाना स्टेट के द्वारा विद्यालय में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया गया। अगला प्रश्न है, विंग्ड रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किसने किया था? विंग्ड रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो किया गया है, यह भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थाईपुसम उत्सव जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? ऑप्शन ए तमिलनाडु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो देखेंगे दोस्तों, रामसर स्थल जो हैं हर एक मंथ अपडेट होते रहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 2025 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो हो गई है वह 96 यानी कि 96 हो गई है। देखेंगे फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन जो हुआ था यह 2 फरवरी 1971 में ईरान में हुआ था और 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत द्वारा रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर 1982 में हुआ था। रामसर साइट का दर्जा जो दिया जाता है यह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना 1945 और इसका मुख्यालय पेरिस में है और वर्तमान अध्यक्ष यूनेस्को के जो हैं आंद्रे अजाले हैं। देखेंगे दोस्तों, भारत में पहला रामसर स्थल जो बना था वह चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बना था। चिल्का झील उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। वर्तमान में तमिलनाडु में सबसे अधिक 20 रामसर स्थल हैं और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थल के साथ आता है। सबसे छोटा रेणुका आर्द्रभूमि है, यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि जो है सुंदरवन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वर्तमान में जो दिसंबर 2025 में रामसर स्थल बने हैं वह सिलीसेर झील 95 नंबर के रामसर स्थल बने हैं, यह राजस्थान में है सिलीसेर झील। और कोपड़ा जलाशय पूछा जा सकता है, कोपड़ा जलाशय कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखेंगे दोस्तों, बिहार में वर्तमान में 6 रामसर स्थल हो गए हैं। कौन कौन से स्थल हुए हैं तो ध्यान देते हैं। पहला रामसर स्थल जो बिहार में बना था यह कावरताल झील बना था, यह बेगूसराय ज़िले में स्थित है। यह एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की ऑक्सबो झील है और बिहार की पहली रामसर साइट भी है। नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य यह दोनों जमुई ज़िले में स्थित है। ये दोनों आर्द्रभूमियाँ पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। गोकुल जलाशय को भी रामसर स्थल बनाया गया है बिहार का। गोकुल जलाशय बक्सर ज़िले में स्थित है। उदयपुर झील जो है पश्चिमी चंपारण ज़िले में स्थित है और प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। दोस्तों देखेंगे, बिहार दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा गया था, उदयपुर झील कहाँ है? यह पश्चिमी चंपारण में है। गोगाबिल झील कहाँ है? गोगाबिल झील कटिहार ज़िले में है और यह ऑक्सबो झील है, यानी कि बैलों के खुर के आकार वाली यह झील है। इस तरह से वर्तमान में बिहार में 6 रामसर स्थल हैं और भारत में 96 रामसर स्थल हैं दिसंबर 2025 तक। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन डी नई दिल्ली हो जाएगा। क्लाइमेट क्लॉक यानी कि जलवायु घड़ी जो है यह नई दिल्ली में ही स्थापित की गई थी। स्पेस एक्सरसाइज नई दिल्ली में हुआ था। आयुर्वेदिक कैफ़े नई दिल्ली में बनाया गया है। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो बनाया गया यह मौसम भवन नई दिल्ली में बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों के लिए विशेष रूप से पहला सम्मेलन जो हुआ था यह भी नई दिल्ली में हुआ था। वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल फेस्टिवल जो हुआ यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ई स्पोर्ट्स गेम होने वाला है 2027 में। इसका आयोजन रियाद सऊदी अरब में होना तय है। अगला प्रश्न है, एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रोनिक हाथी जिसका नाम एली है का अनावरण कहाँ किया गया? एली हाथी का अनावरण जो किया गया यह बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों,
जलवायु घड़ी जो बनाया गया था यह नई दिल्ली में बनाया गया है, लेकिन जनसंख्या घड़ी की बात करेंगे तो यह कर्नाटक से संबंधित है। जनसंख्या घड़ी कर्नाटक से संबंधित है। अनंता गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस बनाया गया है, यह भी कर्नाटक बेंगलुरु में बनाया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा कितनी भाषाओं में की है? सही उत्तर ऑप्शन ए 6 हो जाएगा। ओम बिरला जी के द्वारा अनुवाद सेवाओं में विस्तार की घोषणा होने के बाद टोटल अब वर्तमान में 22 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा लोकसभा में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार इस वर्ष किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर ऑप्शन डी राकेश रोशन हो जाएंगे। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार जो दिया गया यह राकेश रोशन को दिया गया है। दोस्तों ध्यान देंगे, असम की वन्य जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको क्या मिला है? इनको टाइम पत्रिका की 2025 की सर्वश्रेष्ठ महिला जो चुना गया यह पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना गया है। व्हिटली अवार्ड 2024 जो मिला था, जिसे कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, यह भी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला था। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है ऑप्शन बी डेनमार्क। डेनमार्क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 1 नंबर पर रहा सिंगापुर और भारत का स्थान था 80। हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 118वां है। मृदा स्वास्थ्य सूचकांक को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? सही उत्तर ऑप्शन डी हरियाणा हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, आईटी सक्षम योजना जो है यह हरियाणा से संबंधित है। आईटी सक्षम योजना हरियाणा। 11वां प्रो कबड्डी लीग जीता हरियाणा स्टीलर्स ने। संविधान संग्रहालय बनाया गया है हरियाणा में। सभी फसलों पर एमएसपी तय किया गया है हरियाणा स्टेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन सी मित्रा और आई स्पोर्ट दोनों हो जाएंगे। मित्रा पोर्टल और आई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म जो है यह सेबी के द्वारा बनाया गया है। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में और वैधानिक दर्जा इसको 1992 में मिला था। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तुहिन कांता पांडे हो जाएंगे। हाथी ऐप, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाथी ऐप जो बनाया गया यह असम सरकार के द्वारा बनाया गया है। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है। अगला प्रश्न करेंगे, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023-24 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही उत्तर ऑप्शन ए सिंगापुर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, भ्रष्टाचार में भारत का रैंक क्या है? 96। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 80वां हो जाएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 118वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में किस टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सही उत्तर ऑप्शन सी सर्विसेज हो जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजन किया गया था और सर्विसेज 1 नंबर पे रहा। विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है यह जीता कर्नाटक ने। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीता है मुंबई ने। ईरानी कप जीता है मुंबई ने। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, यह पश्चिम बंगाल ने जीता है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यह विदर्भ ने जीता है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसने जीता है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो जीता है यह एनटीपीसी के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। निर्वाचन जो है भाग 15 में आता है और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आता है। आगे देखेंगे, पहला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26th आरबीआई गवर्नर जो बने हैं संजय मल्होत्रा बने हैं। वर्तमान कैग जो हैं संजय मूर्ति हैं। अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी आता है। सेबी चेयरमैन जो हैं वर्तमान में तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है इससे संबंधित एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है?
सही उत्तर ऑप्शन बी मस्कट ओमान हो जाएगा। मस्कट ओमान में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन किया गया था। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज जो है यह भारत और ओमान के बीच होता है। अल नागा एक्सरसाइज भी भारत और ओमान के बीच होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? सही उत्तर ऑप्शन सी फिलीपींस। फिलीपींस ऐसा देश है जो कि आकाश मिसाइल भारत से खरीदेगा। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो, नाम क्या है? कोमोडो अभ्यास, यह कहाँ आयोजित हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन ए इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया में कोमोडो अभ्यास आयोजित किया गया है। देखेंगे दोस्तों, धर्म गार्जियन अभ्यास जो होता है यह भारत और जापान के बीच होता है और माउंट फ्यूजी क्षेत्र जापान में यह आयोजन हुआ था। एक्वेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। साइक्लोन जो होता है भारत और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच होता है। यह जो इस बार हुआ साइक्लोन अभ्यास महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है 1 नंबर पर रहा, यह कर्नाटक स्टेट रहा। देखेंगे अनंता गूगल ऑफिस जो बनाया गया है यह गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस है, बेंगलुरु में बनाया गया है। एरो इंडिया शो बेंगलुरु से संबंधित है। अगला प्रश्न करेंगे, किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? सही उत्तर ऑप्शन डी असम हो जाएगा। असम के द्वारा हरित ऊर्जा नीति और औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी गई है। एक्स्ट्रा पॉइंट को देखेंगे दोस्तों, अली एआई लिगांग महोत्सव जो मनाया गया यह असम के द्वारा मनाया गया। झूमुर महोत्सव मनाया जाता है असम के द्वारा। अम्बुबाची मेला असम। हाथी ऐप विकसित किया गया असम के द्वारा। अगला प्रश्न करेंगे, 2025 में बाफ्टा फिल्म अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? सही उत्तर ऑप्शन है कॉन्क्लेव हो जाएगा। कॉन्क्लेव को जो मिला है यह बाफ्टा अवार्ड मिला है। बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो था एड्रियाना था और बेस्ट एक्ट्रेस जो है माइकी, याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर एड्रियाना और बेस्ट एक्ट्रेस माइकी हो जाएगी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव हो जाएगा। दोस्तों, फरवरी 2025 करंट अफेयर पार्ट 1 यहीं तक। अगर आपको क्वेश्चंस यूजफुल लगे हों इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पार्ट 2 का लिंक जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और डेली एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQs के लिए स्टडी रिबॉन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।